कड़ाके की बारिश हो रही थी। पूरे गांव में चारों ओर सड़कों गलियों में बारिश का पानी भर चुका था। उसी तूफानी भयानक बारिश में एक बूढ़ी महिला विमला छाता लिए सड़क से पैदल जा रही थी। ये बारिश तो पिछले 5 दिनों से लगातार चली ही जा रही है। पता नहीं कब ये बारिश थमेगी। अरे भगवान जी, कब होगी मेरी शादी। जवानी से बुढ़ापा आ गया, पर अब तक मेरे जीवन में कोई दिलरुबा नहीं आई। अरे अब तो जिंदगी बची है, इसे खुलकर जीने के लिए कोई अप्सरा तो भेज दीजिए मेरे जीवन में। तभी विमला चलते हुए उस बूढ़े आदमी मदन के पास आती है। इतने में तेज हवा का झोंका आता है और विमला के हाथ का छाता उड़ते हुए सीधे मदन के पास जा गिरता है। अरे मेरा छाता! विमला दौड़ते हुए मदन के पास आने लगती है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। तभी विमला मदन के पास आकर छाते के नीचे खड़ी हो जाती है। मदन विमला को रोमांटिक भरी निगाहों से घूरे जा रहा था। अरे मेरे सपनों की रानी, मेरी दिलरुबा महबूबा, अरे मेरे पास आ गई। तभी विमला मदन से अपना छाता लेने लगती है तो मदन छाता नहीं छोड़ता। छोड़िए, ये छाता मेरा है। ये छाता क्या जाने मन, अब तो ये दिल वाला भी तुम्हारा ही हो चुका है। चलो ना, हम भाग कर शादी कर लेते हैं। क्या? बरसों से इस दिल को तुम्हारा इंतजार था जाने मन, और देखो आज वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। चलो अब हम शादी करके अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। अरे पागल के बच्चे, नशा करके आया है क्या? छोड़ मेरा छाता। नशे में तो मैं डूब ही चुका हूँ तुम्हारे जाने मन। चलो ना। सड़े हुए केले के बदबूदार छिलके, छोड़ मेरा छाता। बुरी गंध के बदबूदार, छोड़ मुझे। विमला मदन के हाथ से छाता छीनकर वहां से जाने लगती है। अरे दिलरुबा, मेरी रूपा। बुढ़ापे में सठिया गया है, बेगैरत, कीड़े पड़े तुझे। विमला गुस्से में तेजी से अपने छोटे से घर में चली जाती है। विमला का घर बहुत ही छोटा, एक कमरे का झोपड़ा घर था। उसके घर में उसकी 5 बहुएं वैशाली, पल्लवी, सुषमा, मानवी और सुनीता थी। विमला की ये 5 बहुएं गर्भवती थी। घर में छत और दीवारों से बारिश का सारा पानी घर के अंदर आ रहा था। वैशाली, पल्लवी और सुषमा तीनों फर्श पर बैठकर घर में आए पानी को बाल्टियों से भर रही थी। अरे बहू, तुम ये सब क्या कर रही हो? हटो यहाँ से। विमला वैशाली, पल्लवी और सुषमा के पास आती है और तीनों को वहां से उठाकर उन्हें मानवी और सुनीता के पास चारपाई पर बैठा देती है, जहां उस हिस्से में छत से पानी नहीं टपक रहा था। माँ जी, क्या हुआ? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम बरसात में घर